नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस समय बैठे हैं। हमारे साथ हैं उत्तराखंड आंदोलन के अग्रणी साथी हरिश्चंद्र धोलाखंडी जी। और आज की समस्या का मुख्य विषय है निगमबोध घाट, जो दिल्ली के सबसे बड़े घाटों में से एक है, जो यमुना के पावन तट पर स्थित है। और ये घाट की ये विशेषता है कि यहाँ पे उत्तराखंडी और मैथिली और बंगाली समुदाय नेपाली समुदाय के लोगों को यमुना के किनारे दाह संस्कार करने की परंपरागत उनके परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करने की इजाज़त दी थी। इसे देश की पहली सरकार ने ही, जिस समय ये अंग्रेज़ों के समय से भी ये परंपरा चली 100 साल से। तो अब ये पता चला कि इस परंपरा पे एक तथाकथित दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य सचिव और जो वहाँ का वो है, क्या कहते हैं, एक जो उसकी देखरेख करने को एक वैश्य अग्रवाल समिति है, जिनके काम है वहाँ की प्रबंध को ठीक ढंग से संचालित करना, अंतिम संस्कारों के जो घाट की देखरेख करना। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया। वो उन समाजों की परंपराओं को नज़रअंदाज करके वो अपने धारणाओं या स्वार्थों को प्राथमिकता देके उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया वहाँ पे। वो बोर्ड कैसा है ज़रा अभी हरिश्चंद्र जी दिखाएंगे कि क्या बोर्ड है। तो हरिश्चंद्र जी, आपको कैसे पता चला इस घटना के बारे में? हाँ जी, नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को, सभी उत्तराखंड के लोगों को, दिल्ली के लोगों को प्रणाम करता हूं और पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस है उसको मैं सामने रख रहा हूं। परसों जो है मेरे गांव की चाची की डेथ हुई थी, तो मैं निगमबोध घाट में क्रिएशन के लिए गया। तो वहां जाके मुझे पता चला कि भाई आप लोग नदी के किनारे जो है दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं। एमसीडी के नगर निगम का आदेश का बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पे एक संचालक समिति है, उसका नाम है बड़ी पंचायत वैश्य बीसा अग्रवाल समिति। वो 4-5 साल से नगर निगम ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि तुम इनकी मेंटेन करो। तो मैं समिति के जो पदाधिकारी था उनसे मिला और हाँ जी, पदाधिकारी को मैंने कहा ये क्या बात है, किसके ऑर्डर से आपने ये बोर्ड लगाया है? तो उन्होंने कहा जी कि किसी समिति ने एलजी को कंप्लेंट करी थी कि यमुना नदी जो है प्रदूषित हो रही है। तो एलजी ने ऑर्डर किया नगर निगम के कमिश्नर को, कमिश्नर ने ऑर्डर किया डायरेक्टर हेल्थ नगर निगम दिल्ली। उसके आदेश पत्र उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने कॉपी करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं दी। बोला बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप जहां मर्जी जाओ, जो करना है आप करिए। तो मैंने उनको कहा ये तो हमारी 100 साल की परंपरा है और अंग्रेज़ों के ज़माने से, और हम कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी शहर में जाते हैं, उत्तराखंड में ये परंपरा है। और नदी के किनारे सेम डे में चिता जला करके ठंडी करके और उसी दिन अस्थि प्रभावित करते हैं। और ये यमुना भी उत्तराखंड से आने वाली पवित्र नदी है। तो वो बोले जी गंगा में हरिद्वार जाओ और गंगा में प्रवाहित करो। मैंने कहा तो गंगा भी तो प्रदूषित होगी, तो ये तो कोई समाधान नहीं है। तो ये जो है उन्होंने कहा आपको जिसको मर्जी है कंप्लेंट करने करो। मैंने तुरंत एलजी ऑफिस को फ़ोन किया, उनका नंबर लिया, तो उन्होंने कहा मुझे कि आप अपनी रिटर्न कंप्लेंट दो। मैंने ईमेल से कंप्लेंट भेजी। मैंने प्राइम मिनिस्टर, कौन से तारीख की बात है? ये परसों की बात है, कल का छोड़ के, मतलब आज हो गई कितना 28, तो ये 26 तारीख की बात है।
तो ये 10 दिन के अंदर ये सारा डेवलपमेंट हुआ है, जो आदेश भी निकला है। तो मुझे जहाँ मैंने पता किया एलजी ऑफिस में, बोला जी उसी अग्रवाल संस्था ने ही कंप्लेंट दी थी रिटर्न में कि यहाँ पहाड़ी लोग जो है उत्तराखंड के, यहाँ नदी के किनारे जलाते हैं और पोल्यूशन करते हैं। तो हमने ऊपर उनके लिए हमारे लोगों ने बरसात में जब पानी बढ़ जाता है तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। तो दूसरा कि 4 क्विंटल लकड़ी हम लोगों ने खरीदी और उसकी कीमत है 700 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से 2800 रुपया तो लकड़ी की होती है। एक पेटी या 2 पेटी और लेनी पड़ती 1000 रुपये की। प्लस जो है वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है कि 1350 रुपया आप पंडित का और सफाई कर्मचारी का देंगे। तो वहाँ पे जो पुरोहित हैं, पंडे और सफाई कर्मचारी, वो 2100 रुपया मांगते हैं। लोग मजबूरी में देते हैं। तो इस तरह मतलब लोग वहाँ पे लूटे जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा जो है जो मृतकों के जो है दाह संस्कार पर डे वहाँ होता है। तो उसमें उत्तराखंड, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, मिथिलांचल, बिहार, नेपाल के लोग और बंगाली लोग जो है करते हैं। तो ये समस्या आ गई है क्योंकि हम तो सेम डे में जो है चिता को शांत करते हैं, राख भी बहा देते हैं। अब एक चिता में 5 किलो भी राख ना होती है। 100 ग्राम का जो हड्डियाँ लास्ट में बची अस्थि होती है, हम कपड़े पे बांध के वहीं पे प्रवाहित करके वहाँ पे धूप दीप जला करके आ जाते हैं। तो वो हमारी परंपरा और धार्मिक सांस्कृतिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। और मैंने ये बात लिखी है, प्रेसिडेंट को भी लिखी है। अब कई संस्थाओं को, लोगों को मोबिलाइज किया हमने, बात करी है। मैंने उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर को भी इस बारे में जो है रिटर्न में ईमेल भेजा है। तो उनका कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। यहाँ के हमारे जो सांसद हैं उत्तराखंड के, उनको भी भेजा है। उन्होंने कोई, उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकल सकती है क्योंकि वो तो गुलाम बन सके हैं ना। अब मोदी के आगे किसी की आवाज़ नहीं, वो जनप्रतिनिधि है नहीं, वो बीजेपी के या कांग्रेस के प्रतिनिधि है, दलीय प्रतिनिधि। हाँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस का प्रतिनिधि है, बीजेपी का है तो बीजेपी का, आम आदमी का है तो वो आम आदमी का प्रतिनिधि है। वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। उनकी सत्यनिष्ठा जनता के प्रति नहीं है, भारत के संविधान के प्रति नहीं है, भारत की संसद के प्रति नहीं है। उनकी सत्यनिष्ठा जो है अपने पार्टी प्रमुख के प्रति है। तो मैं इस संघर्ष को आगे बढ़ाऊंगा। नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, जिस भी बेवकूफ़ आदमी ने ये आदेश दिया है, नॉनसेंस आदमी ने हमारी धार्मिक भावनाओं को, जो कि आदिकाल से चली आ रही है, ये निगम बोध घाट जो है, उन्होंने क्या कहा, मैं ले जाओ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये निगम बोध घाट में आपको मालूम होगा कि राजा परीक्षित ने वहीं पे जो है सर्प दहन यज्ञ कराया था। तो निगम बोध घाट महाभारत काल से पहले से है। आज की 2-4 साल, 1000 की साल की बात नहीं है। मुगल काल में या ब्रिटिश काल में या आज तक रोका नहीं गया। अचानक एक संस्था आती है जो आर्य समाज से प्रेरित है। पहले तो उन्होंने उसमें गायत्री मंत्र लगा रखा था। मैंने उनको बताया, किस बेवकूफ़ ने आपको बताया कि शमशान घाट में मोक्ष का मंत्र होता है गायत्री? ये तो शुद्धिकरण का मंत्र है। मोक्ष का मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर मोक्षे मामृतात्। भगवान शंकर शमशान के घाट के देवता हैं और वही मुक्ति देते हैं। तब जाकर के वो चेंजिंग भी किया, सफाई की। हम जो है पैसा देते हैं तो गंदा कहाँ से हो गया? उनको क्या तकलीफ है? हमारा समाज ही नहीं है कि जो तीसरे चौथे दिन वहाँ जो अस्थियाँ कलेक्शन करके जाएं, 1 साल बाद बहाने के लिए जाएं। और हमारी परंपरा भी और हमारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। और जो है ये हमें पूरे देश को, पूरे समाज को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये सरकार हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं को कर रही है। गौ माता को, ब्राह्मण को, गीता को
अपमानित कर रहे हैं, रामचरितमानस को अपमानित कर रहे हैं। नहीं, इसमें दोषी कौन है? दोषी एलजी है, और जिसने बगैर सोचे हुए ये आदेश दिया है, एलजी दोषी है। हम तो ऐसे एलजी को, जो एक टेम्परेरी कर्मचारी है केंद्र सरकार का, स्वास्थ्य सचिव ये नहीं, समिति का जो समिति ने आपत्ति जता के खुद दी। मैं तो बोल रहा हूँ कि नगर निगम ने किस तरह इस समिति को क्यों दिया गया मेंटेनेंस के लिए, ये तो नगर निगम की जिम्मेवारी है। और वो कमाई कर रही है 1400 और 1500 और 2100 जो मर्जी है लोगों से लूट रही है, हिस्सेदारी है। अब बताइए कि 100 आदमी पर डे अगर वहाँ पे दाह संस्कार करते हैं तो कितना पैसा लूट रहे हैं, आप बताइए। लकड़ी एक आदमी का आज दाह संस्कार करने में कम से कम 10,000 रुपया खर्चा आ रहा है। 5-7 हज़ार तो निगम बोध घाट पे ही हो रहा है। फिर कफन पे भी इस सरकार ने टैक्स लगाया है, कफन चोरों की सरकार है ये। नहीं, तो फिर इस मामले को मैंने उठाया है। एलजी ने बोला मैंने एक्शन के लिए भेज दिया है। अब किसको भेजा है अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, मेल पे भी नहीं आया। तो अब उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। अब मैं ये बात तो समाज तक जानी चाहिए। तो बोर्ड में फोटो कैसे लगी? अब फोटो भी दे रहा हूँ मैं। ये कोई मैं सुनी सुनाई बात करें, इतनी बड़ी बात है ये धार्मिक मामला है, हमारी आस्था का सवाल है, हमारे विश्वास का सवाल है, हमारी संस्कृति और धार्मिक अधिकारों का हनन है ये। हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं कि अवैध रूप से कोई हमें ये वैधानिक रूप से पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने ऑथराइज करके वहाँ पे हमें वो घाट में परमिशन दे रखी है। उससे पहले ब्रिटिश टाइम से थी, तो कभी किसी ने रोक टोक नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये बिल्कुल जो है गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी है, और एलजी को तुरंत इसको वापस लेना चाहिए। और हम चुप नहीं रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। हम संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार समाज के जो रिक्वायरमेंट है मोबिलाइज करेंगे। जो भी होगा हम अंत तक, परिणाम तक ले जाएंगे इस बात को। एलजी आता रहता है, जाता रहता है। दिल्ली में हजारों संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, अरे उनसे आपने संपर्क किया? कई लोगों से, गढ़वाल भ्राति मंडल, गढ़वाल हितैषी सभा से बात की। जो भी लोग यहाँ पे आजकल जो है क्या बोलते हैं, सक्रिय दिखते हैं। सक्रिय गुट तो नहीं बोलूँगा, पर जो लोग जो है अपने फोटो छपा रहे हैं, हाँ, और राजनीतिक पार्टियों के जो है छोट भैया कार्यकर्ता बने हैं, तो मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। किसी ने किसी तरह की कोई आगे मूवमेंट नहीं किया और बात नहीं पहुँचाई। एक सेकंड है, मैं अभी निकाल रहा हूँ। एक ये है, ये बोर्ड है, आप लगा लीजिए। ये इसको इधर से दिखाओ, चमक रहा होगा, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, मुझे भेजने की जरूरत नहीं, बड़ा करके बड़ा करके करेंगे। लो, लिखा हुआ है कि यहाँ पे दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं, अस्थि प्रभावित नहीं कर सकते हैं, नहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्लियर लिखा हुआ है। किस समिति के द्वारा? ये लिखा हुआ है, बड़ी पंचायत वैश्य बीसा अग्रवाल समिति। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समिति को अधिकार किसने दे दिया? ये छोड़ के जा सकती है, नगर निगम को वापस लेना चाहिए अपने हाथ में। और नगर निगम इस समिति को पैसा भी देता है मेंटेनेंस का, तो कोई धर्मार्थ नहीं काम कर रहे हो। और हमारे उत्तराखंड के लोगों ने तो पूरा घाट ही बनाया है पूरा, बाकी जगह तो बाद में बना। तो हमारे लोगों ने आज से नहीं 75 साल से जो है उस घाट को बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई के रखते हैं, कोई गंदा नहीं छोड़ते हैं।
पैसा देते हैं उसका। तो हमें आशा है कि इस मामले में सरकार तो संज्ञान में देखिए लेगी। कौन सी सरकार, और- कौन से निगम पार्षद, मैंने हाँ। निगम पार्षदों को भी ये बात कही है मेरे क्षेत्र ना के। निगम पार्षद का नहीं मैं है, क्या ये बोल रहा हूँ, विधायक एलजी को भी कहा है, यहाँ के मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन को भी बात की है, उनको भी भेजा है। यहाँ के एमपी है गौतम गंभीर, हमारे क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको भी भेजा है। ऐसा नहीं है, हमने हर एक अथॉरिटी जहाँ तक हो सकती है कि भाई जो तो न्यायालय में ले जाएंगे इस मामले को। हाँ जो भी होगा, अभी हम हफ्ता 10 दिन देख रहे हैं। तो इसी के साथ ये समस्या नहीं, उत्तराखंड मैं समाज अभी की है। सबसे पहले यहाँ मैं पे- आरटीआई लगा रहा हूँ आज ही। हाँ आरटीआई लगा के उसका क्या जवाब आता है? हाँ, कमिश्नर जो है नगर निगम को, मैं आरटीआई लगाता हूँ, उसका क्या जवाब आता है? नहीं आता है तो हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। सभी लोग मिल कर के आए हमारे साथ में। अब ये मेरी एक की समस्या नहीं है, पूरे समय यहाँ 45-50 लाख लोग रहते हैं एनसीआर के एरिया में और वहीं आते हैं। तो ये कोई मजाक बना दिया है। दोलोखंडी जी ने ये जागरूकता का परिचय दे के इस समस्या को समाधान करने के मुकाम तक ले जा रहे हैं और इस